ए बेटा पानी, बेटा पानी। ए अमरजीत, अरे अमरजीत, ए बेटा, अरे अमरजीत, अमरजीत, ए बेटा। कौन हो? मैं इंद्र भगवान बोल रहा हूँ। प्रणाम बाबा। तुम आशीर्वाद देने की लायक नहीं है डैनिया रे। अरे तुमने ऐसा घोर अन्याय कर दिया है कि तुमने एक माँ के नाम पर कलंक हो गई है। क्या बात बोल रहे हैं बाबा? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? अरे तुम एक बात बोल दे कि वो नन्हा सा बच्चा तुमको क्या बिगाड़ दिया था कि उनके भोजन में तुमने जहर डाल दिया। अरे ऐसा तुमने कर दिया कि तुमने उसके माँ को घर से निकाल दिया। उनके पिताजी के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। अरे कम से कम तो इतना भी जी में काटा करना चाहिए कि नन्हा सा बच्चा हमारा क्या बिगाड़ दिया है, मैं उसके भोजन में जहर डाल दूं। सोना रानी। बाबा मैं तो भोजन खिलाई हूँ। तुमने भोजन नहीं खिलाई है, जहर खिलाई है। नहीं बाबा मैं भोजन खिलाई हूँ। सोना रानी। हाँ बाबा। ध्यान से सुन ले। जिस तरह मेरे शिष्य के भोजन में तुमने जहर डाल करके उसका प्राण को हर लिया है, तुमने उसी प्रकार जिंदा रह करके पगली होकर के भटकती रहोगी। नहीं, ये मेरा श्राप है। ये मेरा श्राप है। ये मेरा श्राप है। मैं नहीं मानूंगी। मैं किसी के श्राप से श्रापित नहीं हूँ। मैं इसे भोजन खिलाई हूँ। मैं किसी के श्राप से श्रापित नहीं हो सकती हूँ। मैं नित्य दिन मैं कुमारी थी बाबा के राज में, तब पर मैं माँ दुर्गा की पूजा करती थी। मैं अब भी ब्याह करके राज मोहब्बा आई हूँ। मैं अब भी माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ। नित्य दिन उसके मंदिर में जाके घंटा डोलाती हूँ। मुझे श्राप देने वाला आप कौन होते हैं? ए बेटा अमरजीत, ए बाबू उठ। ए बाबू, ए बेटा। अब मैं क्या करूं? ये तो इंद्र भगवान मुझे क्या बोल दिया है। अब मैं क्या करूं बाबा? ए माँ अब मैं क्या करूं? मेरी मती मर गई। मैंने अपने बेटा को खा गई। आगे दुर्मतिया दलही एगे दुरागा मैयो गे मो। अब नहीं गे बच्चा बहू मैयो गे नागरमो ओ
हुए रे रे बाबू रे एर बेटा ए बाबू मने हो छोटकी ए बाबू ए बेटा ए पागली के बनिए जाइते मोरा के नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। यदि मैं रोती हूँ तो सारे राज के राजा रानियां सारे आदि बोलेंगे नहीं, इसमें रानी सोना की चाल है, इसी ने इस बच्चे को मार दिया है, इसीलिए ये ढोंग रचाती है। मैं आंख से आंसू नहीं गिराऊंगी, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगी। यहाँ से मैं जाती हूँ दरबार और अपने स्वामी जी को बुला करके सारे कीर्तन माँ कह दूंगी, मैं अपनी छन्ना छुड़ा लूंगी, लाली से पलंग पे जाके आराम करूंगी। मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। पियावा है सुइनाल है मोहबी के बाला है ज्वान, एक बेर है ये या पिया हुआ है रानी के ये लागी चावाए परिया चलो याला हो जिमित अरे यार ये बता रहा भारत में हो बराबर कुर्सी कुर्सी चौथा बैठे मिनितिया करिए बिया हुआ पिया वाले मोर बोलो झुकिए मिनितिया पिया आहा के ये चरण में जुग जुग तिहरानी मोहबा है राम करता लाई रानी ईश्वर भगवान पिया वाले मोर जुगा जुगा राजा करता तोरो रानी आए हे कराना रानी हमारो गाया हमारो बोलैले रानी कहूँ दरबार सब ये कुसाला कहबै पिया ये हमार, सब ये कुसाला कहबै आजू पिया बाके। हाँ सर हेलो ए ये एरा कोर फुट्टा बजा वाला उठ ले ए बउआ हेलो हे भगवान इतना दिन बीत गया है लेकिन रानी कभी इतना जल्दीबाजी में कभी नहीं बुलाती थी, लेकिन आज कौन सा मुसीबत जरूरी रानी के सर पे आ गई कि मुझे सामने में बुला करके इतना परेशान लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया है रानी। ठीक है सारी बात में रानी से अभी जानूंगा कि क्या बात है। हाँ बोलिए स्वामी जी। बताओ रानी क्या दिक्कत। स्वामी जी हाँ मुझे 12 बरस बीत गए, मेरी दौला जब से नैनागढ़ से भगा करके राज मोहब्बा में लाए हैं, बिल्कुल उस दिन से आपके राज दरबार में मैं कभी नहीं आई। सही बात है। और स्वामी जी आज ऐसी परिस्थिति ऐसी जरूरी पड़ गई आपकी रानी को, मैंने आपको बुलाने के लिए मजबूर हूँ। क्या बात है रानी स्वामी बता सकती जी हो।
सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुनाओ। तो मैं सुनाती हूँ। सुनो। स्वामी जी, आज मैं लाली से पलंग पे सोई थी। हाँ। इतने में देखे अमरजीत उधर से दौड़े धूपे आए, मुझे माँ माँ कह करके उठाए। अच्छा। उठा करके मैंने बोला, अमरजीत कन्बज को छोड़ करके, तुम अपने स्कूल को छोड़ करके आज राज मोहब्बा में आए हो बेटा, क्या बात है? अच्छा। बोले माँ, मुझे 3 महीना का राशन मेरे पापा दिए थे और 3 महीना का राशन मुझे मास्टर खिलाए हैं। बेटा अमरजीत बोला? हाँ, मैंने बोला बेटा तुम अच्छा। वहां पे रहता, मैंने राशन पानी सारे चीज भेजा देते। बोले माँ नहीं, मुझे माँ पिताजी का याद आ गया, मैंने वहां से भगे चले आए। मैंने बोला बेटा तुम्हारी माँ और पिताजी तेरी ननिहल गए हैं, तेरी नाना और नानी बड़ी धूमधाम से मेला लगाए हैं नरवर किला में, वहां पे गए हैं मेला देखने के लिए। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल, तेरी बड़ी माँ तुम्हें देने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बोली। स्वामी जी हाँ। इतने में बोला बेटा माँ तुम दे सकती है? मैंने बोला हाँ बेटा, तो बोल। बोले बेटा माँ मुझे सबसे पहले भोजन दे। अच्छा। मैं दौरे धूपे आई हूँ माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दे। क्या रानी? हाँ। बेटा को भोजन कराई? स्वामी जी मैंने बेटा को बोले, बेटा राजा छत्री का धर्म ये होता है, कहीं से शोर शिकार करके आते हैं तो सबसे राजा का वस्त्र खोल करके बिछावन पे रख देते हैं, उसके बाद वो जाते हैं स्नान करने के लिए, स्नान पूजा करके वो आते हैं, तब तक शुद्ध भोजन बन के तैयार होती है, थाली में मैं परोस के रखी, भोजन ग्रहण कर लो बेटा। बिल्कुल। स्वामी जी फिर क्या हुआ? बेटा मेरे स्नान पूजा करके आए, बोले माँ मेरी गोद में बैठा के खिलाती थी, माँ अपने गोद में बैठा के मुझे भी खिला। अच्छा। मैंने बोले बेटा ठीक है, तुम्हारी माँ अपने गोद में बैठा के खिलाती थी तो मेरी भी गोद में आके बैठ बेटा, मैं तुम्हें भोजन को ग्रहण करवाती हूँ। बहुत अच्छा बोली तुमने। स्वामी जी हाँ। मैंने बेटा को अपने जांघों पे बैठा करके भोजन को ग्रहण करवाने लगी। एक निवाला डाली उसके मुंह में, दूसरा निवाला डाली और तीसरा निवाला डालते ही अमरजीत पानी पानी को तरसते हुए जमीन पे गिर गए। अच्छा। मैंने सोचा उठाने की प्रयास की, नहीं उठा। मैंने सोचा नहीं बेटा मेरा दौड़ धूप के आया है, खाना खाया होगा, बड़ी जोर की भूख लगी होगी, उसे गहरी नींद आ गई होगी तो सो गया, नहीं उठा। अच्छा, कहने का मतलब ऐसा है रानी? हाँ स्वामी जी। कि बेटा जब स्कूल से लौटा तो तुमसे माँ बोल करके वो भोजन मांगा, भोजन मांगने के बाद तुमने उसे स्नान करने के लिए बोला, बेचारे स्नान किया, उसके बाद आकर के तुम्हारे गोद में बैठी, तुमने उसे भोजन खिलाई, कि 1 से 2 बार खाया, उसने पानी पानी कह करके नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। रानी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा सा बच्चा है, आने जाने में परेशानी हो गया होगा, इसीलिए भोजन करते करते उसे नींद आ गया तो गोद से नीचे गिर गया। यही बात तो मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं। स्वामी जी हम यह सोच लिए मैया बुझली, नींद में सुत रहा न, हमें सोचलिए हमरा से बड़की माँ से न उठले न तो बड़का पापा से उठ। कोई बात नहीं, मैं अभी जगह करके बेटा को फिर से भोजन कराऊं। अपने जांघों पे बैठा करके उसे उठाइए स्वामी जी, आपकी बातों से उठ जाएंगे अमरजीत। हेलो। बेटा है रे सुन ले हमारा जीत बाबुआ, ये कबे रखो रायाज आई रे पिताजी, बेटा है सुन ले क्या लगता
बेटा अमर जी जागो बेटा। अरे देखो कौन आया है बेटा। अमर जी ये कबेर अखियाँ खोल बेटा रे हमार। कतेलीना सुतला दुलारा हाय रे तारा बारम। अमर जी बारा कहा रे पीता अमर जी आइलो खेलो बेटा। बेटा रे मोर तो नहीं बोलते हो अमर जी। उइरा कह जवाब कर ले रे बेटा अपना पिताजी से। रानी हाँ स्वामी जी ये क्या हो गया? की वाला ये तो जुलूम हो रहा की है। रानी हाँ बेटा मर गया। आगा मार रे बाऊ रे हमरा मुंह तक दिया नगाई में आ गए रे बाऊ रे रे बेटा रे आगे माँ आगे माँ आगे माँ रुदल सिंह के यो नहीं कहानी नहीं मैं नहीं कहानिया कौन तेजा बाबरा देव भाई या गेल सोम जायरानी रुदल बाबुआ बेटा हो नाई भैया रखी हो दुलारा। स्वामी जी जो होने का था वो तो होवे करेगा। अब रोने धोने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। स्वामी जी आप एक काम कीजिए, मैं जो बोलती हूँ वो काम आप कीजिए। इसी वक्त इसी टाइम आप फौरन देवा पंडित को बुला लीजिए और सारे राज में एकामनो किला में आप ढोला दिलवा दीजिए। जो आज के दिन रुदल सिंह के बेटा मर चुके हैं, जिन जिन भाई और बहन को लकड़ियां चढ़ाने का मन होगा वो आकर के एक एक लकड़ियां इस लाश पे चढ़ा दे।
आप देवा पंडित को बुलाइए स्वामी जी और सारे कीर्तन